हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। इससे पहले हम लोगों ने 2 पाठ कर लिए हैं। आज करेंगे भारत के संघ राज्य क्षेत्र, ये पाठ तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पाठ कर लिए थे, एक धारा, भारतीय संविधान की धारा, एक भारतीय संविधान के स्रोत। आज है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? जो भारतीय संविधान है इसमें भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को वर्णित किया गया है कि ये राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्य का संघ होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? अगर भारत राज्य में कोई सम्मिलित होगा या उसमें संशोधन करना है, उसको हटाना बढ़ाना है, ये अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है पार्लियामेंट को, यानी संसद को। ठीक है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा का में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अगर नया राज्य बनाना है, उसमें उसका सीमा बढ़ाना है, घटाना बढ़ाना है, ये किसको है? ये भी संसद को ही है। ठीक है, ये बोल चुके हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? अगर 500 से ज़्यादा रियासत है उसको भारत में शामिल करने का किसको जाता है श्रेय? ये सबको पता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं? सरदार पटेल को। तो बस सरदार पटेल याद रखिएगा। ठीक है, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। आंध्र प्रदेश को किया गया था। किसको किया गया था? आंध्र प्रदेश को किया गया था। भाषीय आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषीय आधार पर भारत का प्रथम राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी कमेटी बनी थी कि किसी ने बोला कि राज्य के भाषीय आधार पर राज्य को बांट दो, किसी ने बोला था भारतीय आधार पर राज्य को नहीं बांटना सही नहीं है, लेकिन लास्ट में अनंत में भाषीय आधार पर राज्य को बांटा गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया गया? तो ये 1953 पे था। यही इसी राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इसे हम लोग कितना कितना राज्य बना सकते हैं? इसमें बहुत लोगों ने बोला था कि राज्य को कि भाषीय आधार पर बांटना है, भाषीय आधार पर नहीं बांटना। ये इसी गठन के हिसाब से हुआ था, 1953 के अनुसार ही हुआ था। ठीक है, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया था? पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1962 में। ठीक है, 1962 में। इसका अधिकार था? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? यह था सिक्किम। कौन था? सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था? ये सबको पता है कि 35वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, और सिक्किम को मिलाया कब गया था? 1975 में। कब मिलाया गया था? 1975 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। सिक्किम राज्य को दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम राज्य को अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिक्किम राज्य को दर्जा 1975 को मिला था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिश के अनुसार भारत राज्यों का एक व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1956 में, और ये 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1953 में गठन हुआ था। 1953 में गठन हुआ था। 1956 में रिपोर्ट सौंप दिया गया था। ठीक है, और इस पर आधार पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, रियासतों को भारत में विलय करने का नेतृत्व किस मंत्रालय का जाता था? तो ये सरदार पटेल था। ये था होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे और फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन, ये एग्जाम में बहुत बार आता था। ये फजल अली है। ये 1953 में इसको बनाया गया था, 1953 में। और 1956 में ये रिपोर्ट सौंप दिया गया था। ठीक है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1963 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, राज्यों को निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अगर राज्य का निर्माण है, घटाना है, बढ़ाना है, नया राज्य बनाना है, ये तो अनुच्छेद 3 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 3। दिमाग में घुसा लीजिए, अनुच्छेद 3। अगर अपना राज्य मतलब पश्चिम बंगाल में रहते हैं या फिर उड़ीसा में रहते हैं या फिर बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उसको याद रखिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं वो अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका, हम जिस राज्य में रहते हैं वो अनुच्छेद 3 का है। भारत संघ 28वां राज्य कौन सा था? 28वां राज्य कौन था? ये झारखंड था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग करेंगे मौलिक अधिकार देखेंगे। यह हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।